आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, हम बात करेंगे मार्केट की और जो है उसके साथ ही साथ जो है आज जो स्पेशली हम प्रोग्राम में जो एक ख़ास फोकस रखेंगे वो रखेंगे एक अपकमिंग आईपीओ आने वाला है। जी हाँ, पाक कतर तकाफुल लिमिटेड, जी हाँ, और जिसकी जो है वो बुक बिल्डिंग जो है वो 11 तारीख को होने वाली है, तो उसके ऊपर हम जो है बात करेंगे कि क्या आईपीओस इसके इसका क्या क्या इसकी डिटेल्स हैं और फर्दर जो है आगे इसका क्या प्रोस्पेक्टस नज़र आता है। और जो है थोड़ा सा हम बात करेंगे कि इसमें इसकी थोड़ी सी हम वर्किंग के ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर इसमें क्या सर्विसेज हैं या फिर क्या प्रोडक्ट्स हैं जो ये ऑफर करते हैं। और जो है ये भी कहा जा रहा है कि ये पहली शरिया कॉम्प्लाइंट कंपनी है जो कि जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एज अ तकाफुल की जो शरिया कॉम्प्लाइंट में जो है वो आ रही है। और फर्दर इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ नशत मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। और उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो यही प्रोग्राम में ड्यूरिंग मार्केट आवर्स जो है अपने एक्सपर्ट्स के साथ आऊँगी। और इसके अलावा आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक है? जी जी ठीक। सर सबसे पहले तो जो है ये अपकमिंग जो है आईपीओ आने वाला है, इसके हवाले से मैं जानना चाहूंगी पाक कतर तकाफुल लिमिटेड। थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं, थोड़ी सी इसकी कंपनी के हवाले से बताएं और जो है आगे इसका क्या प्रोस्पेक्ट आपको लग रहा है, दिख रहा है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। जी पाक कतर फैमिली तकाफुल के बारे में जैसे आपने बताया कि ये पहली जो है ना फैमिली तकाफुल या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होगी जो कि शरिया कंप्लायंट, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होगी। अभी हम्म। करंटली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक हम्म। एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। लेकिन उनका जो है ना अ, काफी छोटा पोर्शन है बिजनेस का, तकाफुल का। तो ये जो है ना फुली तकाफुल की पहली कंपनी है जो लिस्ट हो रही है। तो जो है उसके अलावा अगर हम देखें तो ये कंपनी जो है वो अराउंड 21% से अपनी जो है ना अ, अपनी शेयर जो है वो बढ़ाएगी, यानी कि 21% प्लस से जो है ना हम्म। नए शेयर्स इशू करेगी, जो कि अराउंड 50 मिलियन न्यू शेयर्स है जो कि कंपनी इशू करेगी और वो हम्म। जो है वो लिस्ट करवाएगी स्टॉक एक्सचेंज पे। हम्म। और इस 50 मिलियन में से जो 75% पोर्शन होगा वो बुक बिल्डिंग के प्रोसेस में जाएगा, और बाकी 25% जो पोर्शन होगा वो जो है उसके लिए जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, हम्म। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो 25% में वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जो 75% पोर्शन है वो अराउंड 37.5 मिलियन शेयर्स है, और जो बाकी के 12.5 मिलियन शेयर्स है वो जो है वो रिटेल या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को असाइन होंगे हम्म। बुक बिल्डिंग के बाद। तो जो है अब पीएसएक्स ने और
सीडीसी वगैरह ने बहुत इजी कर दिया है लोगों का पार्टिसिपेट करना हम्म। आईपीओ के प्रोसेस के अंदर। तो आप लोग जो है वो बहुत इजीली टीएसएक्स की या सीडीसी की वेबसाइट के ऊपर जाके ई ई इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ की फैसिलिटी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है अगर किसी ने पहले पहले पार्टिसिपेशन कभी नहीं की तो उसको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है हम्म। तो बस उस अकाउंट को यूज़ करके आप जो है वो ऑनलाइन इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो पेमेंट वगैरह है वो भी ऑनलाइन होगी। तो बहुत जो है ना इजी प्रोसेस कर दिया है अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने और सीडीसी वगैरह ने। हम्म। यानी कि चीज़ों को पेपर से उठा के इलेक्ट्रॉनिक पे शिफ्ट कर दिया है। हम्म। तो बहुत इजी प्रोसेस है अब, और आप लोगों को डेफिनेटली इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी जो है वो 14 रुपये की मिनिमम प्राइस के ऊपर आ रही है, जो कि बेस्ड ऑन जो बिडिंग प्रोसेस है वो 50% तक ऊपर जा सकती है यहाँ से 14 रुपीज़ से। यानी कि 21 रुपये तक इसकी प्राइस जा सकती है। और अगर हम देखें तो ये जो कंपनी है वो 1.09 के अराउंड प्राइस टू बुक रेशियो के ऊपर आ रही है, जो कि करंटली जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है जो 1.45 के प्राइस टू बुक पे चल रहा है, तो उसके मुकाबले में डिस्काउंट पे मिल रही है कंपनी। तो ये भी एक इंसेंटिव है पार्टिसिपेंट्स के लिए। और इसका प्रोसेस जो है वो इसी तरीके से होता है कि पहले बिडिंग प्रोसेस होता है। बिडिंग प्रोसेस जिसमें 75% शेयर ऑफर होते हैं, 37.5 मिलियन शेयर। तो उस बिडिंग बिडिंग प्रोसेस में जिस जिस प्राइस के ऊपर लोगों की बिड्स आएंगी मैक्सिमम, वो जो है एक स्ट्राइक प्राइस डिसाइड हो जाएगी। और वो जो स्ट्राइक प्राइस जब फाइनलाइज हो जाएगी तो उसके बाद उसी प्राइस के ऊपर जो बाकी के 25% शेयर है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को उसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वो शेयर्स ऑफर होंगे। तो ये ओवरऑल एक प्रोसेस है। और बाकी है कि कंपनी का जो प्लान है, हम्म। जो पाक पाक कतर फैमिली तकाफुल है वो जो है अगर मार्केट शेयर के हिसाब से देखा जाए तो इसका ओवरऑल जो है वो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का 6 to 7% मार्केट शेयर है। और लेकिन ये है कि अगर हम शरिया कंप्लायंट तकाफुल इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें इसका बहुत मेजॉरिटी शेयर है। और ये जो है सबसे बड़ी फैमिली तकाफुल कंपनी है, यानी कि शरिया कंप्लायंट इंश्योरेंस कंपनी है। लाइफ लाइफ इंश्योरेंस सबसे बड़ी कंपनी है। हम्म। और कंपनी जो है ये जो पैसे ले रही है, जो पैसे रेस कर रही है इन्वेस्टर से, उसको यूटिलाइज करेगी अपनी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फर्दर इन्हांस करने के लिए। और उसके अलावा ये है कि अपनी जो सेल्स वगैरह और जो अपनी सेल्स वगैरह की ग्रोथ है उसके ऊपर काम करेगी। न्यू न्यू मार्केटिंग और डिजिटल सेल्स की टीम वगैरह हायर करेगी। तो ये जो है सारा पर्पज है पर्पज है इस आईपीओ को करने का। सही। जी थैंक यू। सही। बिल्कुल ज़बरदस्त सर, आपने बहुत डिटेल में जो है इसके हवाले से बताया है। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं इसके हवाले से तो वो भी आप कर सकते हैं। और सर थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये आईपीओ के हवाले से कि इसमें डिविडेंड और डिविडेंड का क्या सिनेरियो है, और क्या समझते हैं नेक्स्ट ईयर तक क्या इसका ग्रोथ रेट होगा, इसके हवाले से थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा कॉमन सवाल है जो आई गेस सबके लिए है। जी इसमें ग्रोथ अगर हम वैल्यूएशंस को देखें तो ग्रोथ तो होनी चाहिए। हम्म। और उसके अलावा ये कि डिविडेंड भी कंपनी देगी। अ, यानी कि अराउंड मार्च 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 अप्रैल वगैरह में जाके कंपनी तक डिविडेंड भी देगी।
अच्छा, सही, बिल्कुल। और जो है, अच्छा सर, यहाँ पर एक न्यूज़ है जो कि 2-3 दिन से हम देख रहे थे, पीटीसीएल और टेलीनॉर की वेंचर जो है वो हुआ है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि उस पे भी आप कमेंट करें, आगे कैसा देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इसके हवाले से। जी जी, ये पीटीसी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, और पीटीसी जो है ना वो हम्म। अ, उसकी उसकी अर्निंग वगैरह पॉजिटिव हो जाएगी इसके बाद। सही। अच्छा जी, कासिम साहब अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। नशीद साहब, मेरा सवाल ये है कि एक तो ये जो आईपीओ की आप बात कर रहे हैं, पाक कतर फैमिली तकाफुल जो है, ये आईपीओ कितने रुपए तक सब्सक्राइब करना चाहिए? यानी इसकी अगर बेस प्राइस पे आए तो फिर तो ठीक है, या मैक्सिमम ये कितने प्राइस पे एक्सेसिबल है? एक क्वेश्चन ये है, और जी, दूसरा क्वेश्चन ये है। ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। आई थिंक बड़ा अच्छा और बड़ा रेलेवेंट सवाल है कि आई थिंक 14 से 15 रुपए तक अगर मिले तो लेना चाहिए। ठीक हो गया सर। और दूसरा ये बताएं, ये पीटीसीएल की अभी मैडम ने बात की, पीटीसीएल और टेलीनार का जो मर्जर हुआ है, तो ये उस वक्त से काफी रैली कर चुका है। तो अभी किसी ने फ्रेश एंट्री लेनी हो तो कहाँ पे ले? जी पीटीसी के हवाले से बात हो रही है सर, कि अभी मैडम ने भी बात की थी मर्जर की, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पीटीसी में अगर किसी ने फ्रेश बाय करना हो तो किस प्राइस पे उसको एक्वायर करे पीटीसी को? जी, आप कर सकते हैं करंट प्राइस के ऊपर। अच्छा, 50 से ये नीचे। सेफ है? 50 से नीचे। जी जी, 50 सेफ है से सर? नीचे, हाँ। जी जी। ठीक, ठीक हो गया, ठीक। और सर हाँ, इसमें आप यानी इसके चले रिटर्न क्या देखते हैं, इसका टारगेट प्राइस क्या देखते हैं सर पीटीसी का? 60+। थैंक यू, थैंक यू। जी जी। चलें, ठीक है, बहुत अगर शुक्रिया सर नशद, हाँ, बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का भी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।